इजराइल इस समय कई मोर्चों पर एक साथ लड़ाई लड़ रहा है। हमास, हिजबुल्लाह, हुती विद्रोहियों के साथ साथ अब ईरान से भी इजराइल का तनाव काफी बढ़ा हुआ है। बता दें कि पिछले साल 7 अक्टूबर पर हमास ने इजराइल पर खतरनाक हमला किया था। इस हमले में करीब 1200 लोगों की मौत हो गई थी और बड़ी संख्या में लोगों को हमास ने बंदी बना लिया था। कल 7 अक्टूबर है और इजराइल पर एक बार फिर वैसे ही हमले का खतरा मंडरा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी एजेंसी FBI ने इसे लेकर अलर्ट जारी किया है। FBI के अलर्ट के मुताबिक ईरान के प्रॉक्सी संगठन इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी में लगे हुए हैं और इसी वजह से यमन, सीरिया और इराक से बड़ी संख्या में लड़ाके लेबनान पहुंच रहे हैं। इस बीच ऐसी भी जानकारी सामने आई है कि जुमे की तकरीर के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई ने ईरानी प्रॉक्सी के कमांडर के साथ बैठक भी की थी। इस बैठक के दौरान इजराइल में एक बार फिर 7 अक्टूबर की तरह हमले को लेकर ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। गौरतलब है कि बीते शुक्रवार को तेहरान में जुमे की तकरीर के दौरान खामनेई ने पिछले साल इजराइल पर हुए 7 अक्टूबर के हमले का भी जिक्र किया था। ये जो हमला किया है इजराइल ने हमास पे और जो कर रहा है इजराइल, इस इलाके में इजराइल नहीं टिकेगा। उसने कुछ फोरकास्ट दिया है कि ये इजराइल जो हालत में अपना आक्रमण कर रहा है सब जगह पे, और ईरान सपोर्ट करता है हिजबुल्लाह को, हूतीस को, हमास को, तो वहाँ कि इजराइल अब नहीं ज़्यादा दिन के लिए लगेगा। सरमन में सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खुमैनी ने ओपनली खुला बोल दिया इजराइल को कि जो 7 तारीख को हमास ने वो फ्लड अटैक किया था और इजराइल के ऊपर, ये बिल्कुल लीगल था, कानूनी था। अब कैसे उन्होंने समझाया कि मैं समझाऊं कि ये जो था गाजा स्ट्रिप एक छोटी सी जगह है जहां पैलेस्टीनियंस के ऊपर बहुत दुर्घटना होती थी, उनको आना जाना मुश्किल था। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे एक कोई टिन में लोगों को भर के रखो, उन्होंने ये कारोबार किया। और कहते हैं कि जब ऐसी हालत होती है, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने रहने के लिए अटैक ऐसे आप कर सकते हो। तो वो अयातुल्लाह खुमैनी बोल रहा है कि जो उन्होंने किया 7 अक्टूबर में उनके मन में, और दुनिया को बताते हैं क्योंकि वो लीडर है, सुप्रीम लीडर है ईरान के, कि जो उन्होंने किया है लीगल है, कानूनी है, और इस पे बहुत चर्चा होगी पूरी दुनिया में। बता दें कि अयातुल्लाह अली खामनेई की तकरीर खत्म होने के बाद इजरायली इलाकों में रॉकेट्स भी दागे गए थे। जैसे अयातुल्लाह खुमैनी जो सुप्रीम लीडर है ईरान के, उनका जो सरमन भाषण बड़ा खत्म हुआ, लग रहा है कि हिजबुल्लाह ने कुछ रॉकेट्स चला दिए इजराइल में, दक्षिण इजराइल में उन्होंने रॉकेट चला दिए। अब ये तो रॉकेट चला रहे थे और इजराइल कहता है कि कुछ डैमेज नहीं हुआ, कुछ नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये है कि उनको डरा दिया। हिजबुल्लाह रॉकेट्स के साथ अटैक कर रहा है, लैंड अटैक भी हो गया है, जमीन पे भी अटैक हो गया है, और मीडिया ने रिपोर्ट किया था कुछ 4-5 इजरायली सोल्जर्स मारे गए। गौरतलब है कि दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना ताबड़तोड़ हमले कर हिजबुल्लाह लड़ाकों के ठिकानों को तबाह कर रही है। दरअसल हिजबुल्लाह ने इस इलाके में कई सुरंगें बना रखी हैं। डेफिनेटली इजराइल का हिजबुल्लाह के खिलाफ जो ऑपरेशन है, आधा या ज्यादा तो है बाय एयर, मिसाइल्स, ड्रोन्स, बॉम्बिंग, राइट। अब उसके अलावा इजराइल ने प्लान है उनका, जो वो कहते हैं कि उनके बॉर्डर से 30 किलोमीटर दूर तक हिजबुल्लाह को निकाल के बफर जोन बना दो। और उसका रीजन ये है कि हिजबुल्लाह के पास बहुत सारे छोटी छोटी रेंज के कैट्यूशा पुराने रॉकेट्स हैं, तो वो अगर 20 किलोमीटर लेबनान के अंदर से मारते हैं तो इजराइल में 10-20 किलोमीटर आ जाते हैं। तो इसलिए इजराइल का कहना है कि 30 या 40 किलोमीटर तक अपने बॉर्डर से, इजराइल लेबनान का बॉर्डर करीब 80 या 90 किलोमीटर का है, वहां से करीब 30 किलोमीटर दूर तक इन्हें पिछाड़ दें ताकि ये बफर जोन बन जाए। अब वहां पर अभी जो ग्राउंड ऑपरेशन हो रही है वो हो सकता है इतनी आसानी से ना जाए जितनी इजराइल एक्सपेक्ट कर रहा है, क्योंकि याद रखिए हमस के पास जो टनल्स थी या हैं गाजा में, वो उनको बनाना हिजबुल्लाह ने सिखाया। हिजबुल्लाह टनल्स का एक्सपर्ट था बिफोर हमस, और हिजबुल्लाह ने जो टनल्स बनाई हैं अपनी साउथ लेबनान में,
वो उन्होंने बनाई नॉर्थ कोरियन इंजीनियर्स के साथ और इरानियन इंजीनियर्स के साथ मिलकर उन्होंने मदद करी। तो हिजबुल्लाह की कितनी टनल्स हैं इस इलाके में वी डू नॉट नो, और कुछ टनल्स हिजबुल्लाह की ऐसी भी हैं जो कि इजराइल बॉर्डर से नीचे से होते हुए आकर के इजराइल के किसी गांव में खुलती हैं। इजराइल ने 2018 या 19 में 3 ऐसी टनल्स डिटेक्ट करी थी जो उन्होंने ब्लास्ट करी थी, राइट। तो अब साउथ लेबनान के अंदर जब इजरायली फोर्सेस जाएंगी तो देखना ये है कि टेरेन बहुत अलग है, ये रगेड है, पहाड़ियां हैं, झाड़ है, डेजर्ट टाइप इलाका है, बट वहां पर अगर ये टनल्स ज्यादा हैं तो हिजबुल्लाह के फाइटर्स वही टनल से एक गए घुसे दूसरे से मारा। उन टनल्स में इनके वेपन स्टोरेज है, कम्युनिकेशन सिस्टम इत्यादि है। यहां तक है कि हिजबुल्लाह ने टनल्स बनाई हुई हैं जो कि उनको साउथ लेबनान से बेरूत तक अपने हेडक्वार्टर तक जाती हैं, और साउथ लेबनान टू बेरूत करीब 70-80 किलोमीटर है। तो इतनी लंबी टनल्स हो रहे हैं, बट वो पता तब चलेगा जब ग्राउंड ऑपरेशन होगी, क्या उसका आउटकम होता है। अदरवाइज यस, इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन पे तो आगे जा ही रहा है यहां पर, एज वेल एज हिजबुल्लाह की जो हेड है, कमांड कंट्रोल सेंटर्स, उसको रिपीटेडली बॉम्ब करके फ्लैटन आउट कर रहा है। अमेरिकी एजेंसी FBI के मुताबिक प्रॉक्सी संगठनों को भारी संख्या में हथियार मिल रहे हैं, जिसमें हुती के पास सबसे ज्यादा हथियार पहुंचाए गए हैं। इसके अलावा बाकी संगठनों तक भी लगातार हथियार पहुंचाए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह को भी ईरान सहित कई देश हथियार दे रहे हैं। हालांकि इजराइल भी इन सभी संगठनों को जोरदार चुनौती दे रहा है। ये दुनिया में दुविधा है, जिसको वो फ्रीडम फाइटर कहते हैं हम उसको टेररिस्ट कहते हैं, और जिसको हम फ्रीडम फाइटर कहते हैं दूसरा उसको टेररिस्ट कहता है। तो मिडिल ईस्ट की वर्ल्ड में ये हम क्लासिक देख रहे हैं। ईरान तो कहेगा ही ना फ्रीडम फाइटर है नसरुल्लाह, और जो भी हम कर रहे हैं हम सही चीज कर रहे हैं, और वो तो दूसरा साइड है जो कि आतंकी है। इजराइल कहता है, एंड राइटफुली ऑल्सो मेनी केसेस में, कि ये आतंक कर रहे हैं, और इजराइल हम जो कर रहे हैं हम फ्रीडम और लिबर्टी के लिए फाइट कर रहे हैं। तो ये क्लासिक डिवाइड रहेगी, दैट इज वन। सेकेंड, ईरान का ये कहना, और ये भी समझ आता है क्योंकि ईरान और इजराइल की एक तरह की दुश्मनी इतनी बढ़ चुकी है कि दोनों एक दूसरे का एंड देखने की तरफ चल रहे हैं। इजराइल ने ठाना हुआ है ये गाजा अटैक होता या ना भी होता हमस का 7 अक्टूबर का, इजराइल ने उससे पहले से ही काफी से डिसाइड कर रखा है पब्लिक स्टेटमेंट्स में भी कि वो ईरान को कभी एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट नहीं बनने देगा। और ये खबरें साल भर पहले भी आ रही थी, अब भी आ रही हैं कि ईरान काफी निकट है फ्यूल को लेकर के, एटम बम तो नहीं बट एटॉमिक फ्यूल को लेकर के बनाने के में। तो ऐसे में एक्सपेक्ट तो यही करा जाएगा कि ये जो जंग जा रही है ये ईरान की न्यूक्लियर रिसर्च और न्यूक्लियर एनरिचमेंट जो फैसिलिटीज हैं उनको डिस्ट्रॉय करने की तरफ जा रही है इजराइल की तरफ से।